आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तरक्की में रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने मेयार में रियायत देने से किया इनकार। मुख्तलिफ रियासतों से मुताल्लिक़ मामलात और मरकज की अर्जी पर 24 फरवरी को किया जाएगा गौर। महाराष्ट्र के 12 बीजेपी अरकान असेंबली की मुअत्तली गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए नहीं हो सकती मुअत्तली। सोनिया गांधी की सदारत में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का हुआ इजलास। बजट इजलास में किसानों, चीनी तजावुजात, बेरोजगारी और एयर इंडिया की फरोख्त पर घेरने का किया गया फैसला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मोहब्बत का बीजेपी का दोगलापन आश्कार। चिदंबरम ने कहा जमहूरी तकारीब से नेताजी का मनपसंद गाना हटाना तारीखी गलती। और हफ्ते को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वां सालाना उर्स का होगा बाज़ाब्ता आगाज। 29 जनवरी को बुलंद दरवाजे पर किया जाएगा परचम नस्ब। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज नुमाइंदगी से मुताल्लिक़ हकीकी दादुश्शुमार जमा किए बगैर दर्ज फहरिस्त जात और दर्ज फहरिस्त कबाइल तबकात से ताल्लुक़ निभाने वाले मुलाजिमीन की तरक्की में रिजर्वेशन देने के मेयार में किसी किस्म की नरमी की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गोई की बेंच ने कहा कि रिजर्वेशन देने से पहले नुमाइंदगी के नाकाफी होने पर मकदारी दादुश्शुमार जमा करने की रियासत पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन को तरक्की में तहफ़्फ़ुज़ात का फायदा देने के लिए M नागराज 2006 और जर्नैल सिंह 2018 की आईनी बेंच के फैसले में दर्ज मेयार को कम करने से इनकार कर दिया। इन फैसलों में कहा गया कि वक्तन फवक्तन जायजे के बाद नुमाइंदगी के नाकाफी होने का अंदाजा लगाने के लिए मकदारी डेटा इकट्ठा करना लाजमी है। इस मामले में मरकजी हुकूमत की तरफ से नजरसानी की मुद्दत मुकर्रर की जानी चाहिए। नागराज के फैसले ने रिजर्वेशन देने के लिए मकदारी दादुश्शुमार, नुमाइंदगी की माकूल मकदार और इंतजामिया की कारकर्दगी पर मजमूई असर जैसी शराइत मुकर्रर की थी। अदालत ने यह भी कहा कि उहदों के बारे में रिजर्वेशन के लिए मकदारी डेटा इकट्ठा करने के लिए कैडर को एक यूनिट के तौर पर इजाजत देना बेमाना होगा। अगरचे अदालत ने नुमाइंदगी के नाकाफी होने को मुकर्रर करने के लिए मेयारात का अंदाजा लगाने की जिम्मेदारी रियासतों को छोड़ दी। बेंच ने कहा कि वो मुख्तलिफ रियासतों से मुताल्लिक़ मामलात और मरकज की अर्जी पर आइंदा 24 फरवरी को समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को भारतीय जनता पार्टी के 12 अरकान असेंबली को महाराष्ट्र कानून साज असेंबली से 1 साल के लिए मुअत्तल किए जाने को गैर आईनी, गैर कानूनी और मनमानी करार दिया। जस्टिस M खानोलकर की सदारत वाली बेंच ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुअत्तली 1 सेशन से ज्यादा वक्त के लिए नहीं हो सकती। बेंच ने कहा कि 5 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र कानून साज असेंबली की करारदाद गैर आईनी है, जिसमें 12 अरकान असेंबली को 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुअत्तल अरकान असेंबली आशीष शेलार और दीगर की तरफ से दायर मफाद आम्मा की अर्जी पर अपना यह फैसला सुनाया। बेंच ने मुतालिका फरीकैन की मुकदमे की समाअत के बाद 19 जनवरी को अपना फैसला महफूज कर लिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अखिल मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क की सकाफत, अहद और आईन की मुजरिमाना लिंचिंग का मुकाबला जारी है। नकवी ने यहां नामनिगारों को बताया कि मुल्क महसूस कर रहा है कि कुछ लोग हिंदुस्तान के सकाफत, अज़्म, आईन के फिरक़ेवाराना लिंचिंग की सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा सिंडिकेट का मोदी बेशिंग संक दरअसल भारत बेशिंग साजिश बनती जा रही है। नकवी ने कहा कि मोदी हुकूमत की जामे तरक्की के कामयाब नताइज से परेशान कुछ लोग अक़लियतों के हवाले से दुनिया के सामने हक़ाइक़ और ज़मीनी हकीकत के बरक्स झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ को शिकस्त देने का पाखंडी प्रयास कर रहे हैं।
मरकजी वजीर ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों ने पोलराइजेशन की धोखाधही से जामे बाइख्तियार बनाने की कुव्वत से मुनहदम किया है, जिसके नतीजे में आज समाज के तमाम तबकात समाजी, मुआशी, तालीमी बाइख्तियार के बराबर के हिस्सेदार बन रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान की सरपरस्ती में चलने वाली तंजीम के प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तानी सकाफत और जामे अज़्म पर इबहाम पैदा करने की हिंदुस्तान मुखालिफ साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। नकवी ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडे के शिराकतदार बन रहे हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत और पाकिस्तान के जिहादी अकीदे को जानबूझकर नजरअंदाज करके हिंदुस्तान को बदनाम करने की खुदगर्ज एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी की सदारत में जुमा को पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसमें बजट इजलास में किसानों, चीनी तजावुजात, बेरोजगारी और एयर इंडिया की फरोख्त पर हुकूमत को घेरने का फैसला किया गया। कांग्रेस जराये ने बताया कि मीटिंग में फैसला किया गया कि बजट इजलास में कांग्रेस हमख्याल जमातों के साथ किसानों के मसाइल, चीनी तजावुजात, कोरोना मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज, पब्लिक सेक्टर कंपनी एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों फरोख्त करना और आवाम से जुड़े दीगर मसाइल पर हुकूमत को घेरा जाएगा। राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर उधीर रंजन चौधरी, सीनियर लीडर ए के एंटोनी, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, के सुरेश, जयराम रमेश, मानिकम टैगोर और मनीष तिवारी समेत कई कायदीन इस इजलास में मौजूद थे। वाज़ेह है कि बजट इजलास का पहला मरहला पीठ से शुरू हो रहा है, जिसमें सदर मुश्तरका तौर पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। इजलास के दौरान ऐवान में इख्तिसादी सर्वे के साथ साथ आम बजट भी पेश किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने जुमा को उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए अपने 53 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पीलीभीत, लखनऊ, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खेरी अजला में होने वाले इंतखाबात के लिए जारी करदा फहरिस्त में सोशल इंजीनियरिंग का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। पार्टी ने 16 मुसलमानों, 5 खवातीन और 6 ब्राह्मणों को टिकट दिया है, जबकि दर्जे फेरिस्त जातों, कबाइल और पसमानदा तबकात को खत्म नुमाइंदगी देने की कोशिश की गई है। इससे कबल जुमेरात को पार्टी ने अलग अलग जारी की गई 2 फहरिस्तों में 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। अनीस खां उर्फ फूल बाबू पीलीभीत जिले की बेसलपुर सीट से बीएसपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि लखीमपुर खेरी जिले में पलिया सीट से डॉक्टर जाकिर हुसैन, नगहसन सीट से मनमोहन मौर्या, गोला गोकरनाथ से शिखा वर्मा, श्रीनगर एसयू से मीरा बानो, धराहरा से आनंद मोहन त्रिवेदी, लखीमपुर से मोहन वाजपेयी, किस्ता एसयू से सरिता वर्मा, मोहम्मदी से शकील अहमद सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। सीतापुर जिले की महुली असेंबली से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्मा, सीतापुर से खुर्शीद अंसारी, हरगांव एसयू से रानू चौधरी, लहरपुर से मोहम्मद जुनैद अंसारी, बसवान से हाशिम अली, महमूदाबाद से मीसम उमार रजवी, मुशरिक एसयू से श्याम किशोर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं हरदोई जिले में फैजपुर से राहुल तिवारी, शाहबाज से अहवरन सिंह लोधी, गोपमाओ एसयू से सुरेश कुमार जनसेवा, सांडी एसयू से कमल वर्मा, वलग्राम मलानवा से कृष्णा कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, बलमाओ एसयू से तिलक चंद्र राव, संडिला से अब्दुल मन्नान इंतखाबी निशान हाथी के साथ मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस के साबिक सदस्य राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश से चीनी फौजियों के हाथों पकड़े गए हिंदुस्तानी लड़के मेराम तारून की वापसी पर मसरत का इजहार करते हुए जुमा के रोज हुकूमत से सवाल किया कि क्या चीन कब्जा में ली गई जमीन को भी वापस करेगा। कांग्रेस लीडर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्या चीन उसे भी वापस करेगा। गांधी ने ट्वीट किया, मेराम तारून को चीन ने वापस कर दिया है, यह सुनकर तसल्ली हुई है। जिस हिंदुस्तानी जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है वो कब वापस मिलेगी। वजीर आजम जी, वाज़ेह है कि अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 17 साल नौउम्र लड़के मेराम को चीनी फौजियों ने अगवा कर लिया था, जिस पर राहुल गांधी ने हुकूमत से उनकी बहिफाजत वापसी की अपील की थी। यह मामला अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ने उठाया था। मगरबी बंगाल पुलिस ने जुमा को मुर्शिदाबाद जिले के कंडी सब डिवीजन से 6 बम बरामद किए और इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि बम जिले के सालार थाने के इलाके कंडी से कब्जे में लिए गए हैं और इस सिलसिले में अनवार अल शेख नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
मारूफ टेक कंपनी गूगल टेलीकॉम खिदमात फराहम करने वाली सरकर्दा कंपनी भारतीय एयरटेल के साथ शिराकतदारी करके अपने इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तौर पर $1 अरब की सरमायाकारी करेगी। इस सिलसिले में दोनों कंपनियों ने शिराकतदारी की है, जिसके तहत गूगल एयरटेल में 1.28% हिस्सेस के लिए $70 करोड़ की सरमायाकारी करेगी और $30 करोड़ का कई साल कारोबारी मुआहदा किया गया है। एयरटेल के बोर्ड ने जुमा को गूगल को 734 रुपए फी शेयर के हिसाब से 7.1 करोड़ तरजीही हिस्से जारी करने की मंजूरी थी। मजमूई तौर पर गूगल को 5,224.3 करोड़ रुपए की शेयर जारी किए जाएंगे। बीएसई में आज एयरटेल का शेयर 1.24% के इजाफे के साथ 716 रुपए फी शेयर पर कारोबार कर रहा है। एयरटेल ने यहां एक बयान में कहा कि इस शिराकतदारी के तहत गूगल $1 अरब की सरमायाकारी करेगा, जिसमें शिराकतदारी के साथ ही मुमकिना कारोबारी माहदे भी शामिल हैं। आइंदा 5 वर्षों के लिए दोनों कंपनियां बाहमी रजामंदी से यह मुमकिना कारोबारी मुआहदा करेंगी। एयरटेल ने कहा कि गूगल के साथ मिलकर आलमी सतह पर जदीद तरीन मसनूआत पेश की जाएगी ताकि सार्फिन को किफायती और बेहतर तजुर्बा फराहम हो सके। इससे डिजिटल शमूलियत को भी फरोग दिया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदंबरम ने कहा कि हुकूमत एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा लगा रही है और दूसरी तरफ बैटिंग रिट्रीट तकरीब से उनका पसंदीदा गाना हटा रही है। चिदंबरम ने जुमा को कहा कि हुकूमत ने नेताजी के पसंदीदा गाने को जमहूरिया तकारीब से हटाकर एक बड़ी गलती की है और उसे अपने गलत फैसले को वापस लेना चाहिए और बेटिंग दी रिट्रीट तकरीब में इस गाने को दोबारा शामिल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बेटिंग दी रिट्रीट तकरीब से इस गाने को हटाने की नाकाबिल माफी गलती को दुरुस्त करते हुए मोदी हुकूमत अब भी अपना फैसला वापस ले सकती है। जब हुकूमत इस साल के आखिर में नेताजी के मुजस्समे को नस्ब और नकाब कुशाई करेगी तो क्या अबाइडो दो मी गाना बजाएगी? चिदंबरम ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सोगता बोस ने भी कहा कि नेताजी को मेरे साथ रहो गीत की लाइनें बहुत पसंद थीं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हैरत की बात है कि हुकूमत ने बेटिंग द रिट्रीट से इस गाने को हटा दिया है। साबिक मरकजी वजीर ने भी इस गाने के बारे में कुछ दिन पहले कहा था कि अबाइडोड में 1847 में लिखा गया एक ईसाई भजन था, लेकिन अब यह सिर्फ ईसाई भजन नहीं रहा बल्कि एक आलमगीर भजन बन गया है जिसका ताल्लुक तमाम मज़ाहिब से है। यह भजन 1950 से बेटिंग दी रिट्रीट तकरीब का हिस्सा था। उन्होंने बताया कि मुझे और लाखों शहरियों को दुख है कि जमहूरिया के 72वें साल में भजन को हटा दिया गया है। बीजेपी हुकूमत की अदम बर्दाश्त इस हद तक पहुंच चुकी है कि उनके रवैये और इश्तियाल अंगेज इक़दाम की मज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं हैं। राजस्थान के जिले अजमेर में आलमी शोहरत याफ्ता सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां सालाना उर्स हफ्ते की शाम को बाज़ाब्ता तौर पर होगा। सालाना उर्स का परचम 29 जनवरी को असर की नमाज के बाद रोशनी से कबल रिवायती ढंग से दरगाह के बुलंद दरवाजे पर नस्ब किया जाएगा। फिलवाला का लाल मोहम्मद गौरी खानदान 1944 से परचम कुशाई की तकरीब अंजाम देता आ रहा है। गौरी खानदान के पोते अजमेर पहुंच गए हैं और दरगाह कमेटी के साथ मिलकर परचम कुशाई की तकरीब की तैयारियां कर रहे हैं। परचम कुशाई की तकरीब के साथ ही सालाना से शरीफ का बाकायदा आगाज हो जाएगा और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। उर्स के इनेकाद के लिए बाहमी रजामंदी के बावजूद कोरोना गाइडलाइंस के अमल दरामद में खादिमों की तंजीमों ने इंतजामिया और हुकूमत से रात की पाबंदी और हफ्ते की कर्फ्यू में नरमी का मुतालबा किया है। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर होने की वजह से दरगाह के फरीकैन ने इंतजामी इजलास में ज़ायरीन को रोक पाने से लाचारी का इजहार कर दिया है। दौरान उर्स ज्यादातर रस्मात रात में अदा होती हैं और दरगाह रात भर बहर लिहाज गुलजार रहती है। काबिल जिक्र है कि रजब का चांद नजर आने के बाद सालाना उर्स का बाकायदा आगाज 2 या 3 फरवरी से होगा। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के तपन्नापल्ली गांव के करीब कोयले से लदी लारी और एक मुसाफिर वैन में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद की बरसर मौका मौत वाक़ई हो गई और 8 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब तमाम मुतासरीन वैन में सवार होकर काम की जगह
जा रहे थे कि सामने से आने वाली लॉरी इससे टकरा गई, जिसमें 2 खवातीन की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। 2 दीगर अस्पताल में दम तोड़ गए। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। जाए वाक़या पर अवाम का हुजूम देखा गया, जो इस हादसे पर हैरत का इजहार कर रहे थे। इस वाक़े के बाद इस इलाके में सनसनी दौड़ गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तरक्की में रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने मेयार में रियायत देने से किया इनकार। मुख्तलिफ रियासतों से मुताल्लिक़ मामलात और मरकज की अर्जी पर 24 फरवरी को होगी समाअत। महाराष्ट्र के 12 बीजेपी अरकान असेंबली की मुअत्तली गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए नहीं हो सकती मुअत्तली। सोनिया गांधी की सदारत में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी का हुआ इजलास। बजट इजलास में किसानों, चीनी तजावुजात, बेरोजगारी और इंडिया की फरोख्त पर हुकूमत को घेरने का किया गया फैसला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मोहब्बत का बीजेपी का दोगलापन आश्कार। चिदंबरम ने कहा जमहूरी तकारीब से नेताजी का मनपसंद गाना हटाना तारीखी गलती। और हफ्ते को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 810वें सालाना उर्स का होगा बाज़ाब्ता आगाज। 29 जनवरी को बुलंद दरवाजे पर किया जाएगा परचम नस्ब। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।